अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, बाज़ दफ़ा हमें ज़िंदगी में लगने लगता है कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। जब कभी आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, आपको लगे कि आप तो एक गलत वक्त पर गलत जगह पर मौजूद थे, या आप जिस अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे वो कोई दूसरा ले उड़े, हम अपने आप को कोसते हैं, बुरा भला कहते हैं, अपनी किस्मत की खराबी का रोना शुरू कर देते हैं। हमें लगने लगता है कि हम है ही बड़े बदकिस्मत। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। ये वीडियो आपके सोचने का अंदाज़ बदल देगी। व्यूवर्स, किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत गोरा था जिससे वो बहुत प्यार करता था, शायद इसलिए भी कि वो गोरा उसकी कमाई का वाहिद ज़रिया था। एक दिन वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसका गोरा घर में नहीं है। वो रस्सी तरवाकर कहीं जंगल की तरफ भाग गया है। गांव के लोगों ने जब ये सुना तो वो सब दौड़े दौड़े उसके पास चले आए और अफसोस का इजहार करने लगे कि तुम्हारा गोरा तो बहुत ही प्यारा था, तुम्हारा सब कुछ था, तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो गया है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है, बड़ी बैड लक हुई है तुम्हारे साथ। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और बोला, हो सकता है कि बैड लक ही हो, कौन जानता है। कुछ ही दिनों के बाद वो गोरा अचानक ही वापस आ गया, लेकिन वो अकेला नहीं आया था। उसके साथ 3 खूबसूरत जंगली गोरे और भी थे। बूढ़े आदमी के पास अब 4 गोरे हो गए थे। लोगों को जब ये पता चला तो वो सब भागम भाग देखने चले आए। तुम्हारे पास तो अब 4 गोरे हो गए हैं। वो बहुत एक्साइटेड थे। तुम्हारी तो किस्मत ही जाग उठी है, तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो, बहुत लकी हो तुम। बूढ़े आदमी ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, हो सकता है कि ऐसा ही हो, कौन जानता है। बूढ़े आदमी का एक नौजवान बेटा था जो उसके साथ काम करता था। अगले दिन वो उन जंगली गोरों को सुधारने के लिए खेत में ले गया। वह उनको सुधार रहा था कि अचानक ही गोरा बिटका और लड़का नीचे गिर गया और उसकी टांग टूट गई। लोगों ने जब ये सुना तो वो सब बूढ़े आदमी से मिलने चले आए और अफसोस करने लगे, तुम्हारा तो एक ही बेटा था, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा था, ये सब उन मनहूस गोरों की वजह से हुआ है, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारी तो किस्मत ही फूट गई है, बहुत बैड लक हुई है तुम्हारे साथ। बूढ़े आदमी ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, हो सकता है कि ऐसा ही हो, कौन जानता है। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद फौज का एक दस्ता उनके गांव आ गया। जंग के खतरे की वजह से उन्हें फौज के लिए जवान लड़कों की ज़रूरत थी। वो बूढ़े आदमी के घर भी आए। बूढ़े आदमी का बेटा चूँकि ज़ख्मी था और फौज के लिए अनफिट था, इसलिए वो उसे छोड़ गए। फौजियों के जाने के बाद गांव के लोग बूढ़े आदमी को मुबारकबाद देने लगे, तुम तो बहुत लकी हो, बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारे बेटे को जंग पर नहीं जाना पड़ा, सब नौजवानों को फौज ले गई है, तुम्हारी अच्छी किस्मत की वजह से तुम्हारा बेटा बच गया है। बूढ़े आदमी ने आखिरी मर्तबा एक गहरी सांस ली और बोला, हो सकता है कि ऐसा ही हो, कौन जानता है। व्यूवर्स, ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है और ये हमें सबक देती है कि जब भी हमारा कोई नुकसान हो जाता है या हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हम बहुत जल्दी मनफी रवैया अपना लेते हैं, नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, उस वाक़ये को अपनी बदकिस्मती करार दे देते हैं, क्योंकि हमारी सोच महदूद होती है और हमें वही नज़र आता है जो हमारे सामने होता है। हम पूरी तस्वीर को नहीं देख पाते, वो तकलीफ़ हमारे लिए क्या आसानियाँ लेकर आएगी, हमें कितना कुछ सिखा कर जाएगी, वो छोटी सी तकलीफ़ हमें किस बड़े हादसे से बचाएगी, वो हमारे लिए बैड लक साबित होगी या गुड लक, कौन जानता है। दोस्तों, बाज़ दफ़ा हमें कहीं ज़रूरी पहुंचना होता है किसी मीटिंग पर और हम बहुत जल्दी में होते हैं और हमारी बस छूट जाती है और हम अपने आप को कोस रहे होते हैं कि कितना बुरा हुआ है मेरे साथ, बड़ी बैड लक हुई है मेरे साथ, मीटिंग पर जाना था और बस मिस हो गई, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। और बाद में हमें पता चलता है कि उस बस का तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था और बस के मिस होने से असल में तो आपकी ज़िंदगी बचाना मकसूद थी, तो बस का मिस होना आपके लिए बैड लक हुआ या गुड लक हुआ,
اس لیے ویورز، نیکسٹ ٹائم اگر آپ کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی اپرچونٹی آپ سے مس ہو جائے، آپ کا دل اپنے آپ کو کوسنے کو کرے، لوگ آپ سے کہیں کہ بہت برا ہوا ہے تمہارے ساتھ، بڑی بیڈ لک ہے تمہاری، تو آپ اس برے آدمی کو ضرور یاد کیجئے گا، پازیٹیو رہیے گا، صبر سے کام لیجئے گا، ایک گہری سانس لے کر اپنے آپ سے بولیے گا، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، کون جانتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اللہ جو کرتے ہیں وہ بہت بہترین کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔